नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे पे। और आज हम मौजूद है ईटानगर के जो मोपिन ग्राउंड है उस पर। और आपको आज बता दूं कि हमारे स्टेट के जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, और उनके साथ जो उनके हेल्थ पार्टनर है द बर्ड्स एंड बीस टॉक के नाम से जाना जाता है, जो एनजीओ है, उनके द्वारा आज एक जो है एक एड्स अवेयरनेस का प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जो एक मैराथन के रूप पे उन लोग ने आज एक प्रोग्राम आयोजित किया है। और आप ग्लिम्सेस में भी देखोगे कि कई जगह से, कई डिस्ट्रिक्ट से जो है नौजवान पार्टिसिपेट किए हैं, और उनके द्वारा जो है जितने भी विनर्स जो आज जीतेंगे वो एक स्टेट लेवल से जाकर अभी एक नेशनल लेवल में भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रोग्राम के बारे में आप डिटेल से जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। 3, 2, 1, go! आई नो दैट आप लोगों ने बहुत तैयारियां की होंगी, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। मुझे ये भी बताया गया कि जो आलो के लोग हैं, आलो से कौन आए? आप दापुर जो होकर और पूरा जीरो होकर काफ़ी लंबा चक्कर लगा के आए। दैट शोज योर स्पिरिट, और यही मेहनत और यही जज्बा एक्चुअली हमारा जो माइंड सेट हमें आगे बढ़ाता है। हालांकि इस प्रोग्राम में कोई स्पीच नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमेशा जब भी हम लोग इस प्रकार के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने जाते थे तो हमें ये लगता था कि जब इस तरफ खड़े होते थे कि ये स्पीच होती क्यों है, जितना जल्दी हो, धूप है, हर जगह पर यही हमें ध्यान में रहता था। लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं ये बोलूँगा कि ये जो कोज है उसके लिए हम सब एकत्रित हुए, और जो माइंड सेट है जिसकी मैं बात कर रहा था उसको परिवर्तित करने की ज़रूरत है। एक होता है कि आपका स्टेबल माइंडसेट होता है, जो हो रहा है वो होने दो। एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, उसको हम लोग किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। हो सकता है हम में कितनी भी इंटेलिजेंस हो, कितना भी पोटेंशियल हो, लेकिन उसको और आगे बढ़ाने का जो जज्बा है वो ये मैराथन और इस प्रकार का रन जो हमें प्रोवाइड करता है। आपको हर पल, हर सेकंड अपने आप से लड़कर आगे बढ़ना होता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई जीते या हारे, लेकिन इस प्रकार के प्रोग्राम में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है वो एक बड़ी बात है, और वो हम आप लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ आए और ऐसे प्रोग्राम के लिए मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। क्योंकि जब डॉक्टर तातो ने मुझे बताया कि इस प्रकार का कोई प्रयोजन है तो मैंने तुरंत हाँ बोला, लेकिन सब्जेक्ट टू कि मुझे बाकी डॉक्टर्स भी मेरे साथ दौड़े। अगली बार जिस ऐसा कभी भी प्रोग्राम होगा आप तभी मुझे कहिएगा जब आप खुद पार्टिसिपेट कर पाएँ, ना, चाहे चल के कीजिए, चाहे साइकिल से कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इस तरफ नहीं, लेकिन इस तरफ सबको होना है। Thank you very much again and all the best. I from Plan International Organization and the Birds and Beestock project. We have been working on adolescent health and we have been supporting AP6 and we will keep on supporting. And I would like to congratulate all the participants today, because today you are not just running, a simple marathon, but you are running for a cause. You guys are the future of tomorrow. And with your participation, we can show that, how a youth
can be, how a youth should be, free from drugs, free from, all the misconceptions, all the wrong things. But you guys are, a healthy tomorrow for us. So we thank you and congratulate you again. You all are already winners who are participating for such a great cause. So thank you. Has its inherent meaning because during this run we have to understand for what we are, just not the sake of running we are doing. Let's remember KABP. We have to have knowledge. There is no vaccine for HIV. Knowledge is the only vaccine. Attitude, we have to change our attitude to do good things. Behavior, we have to change our behavior. Behavior change communication is one of the most important criteria for HIV prevention, and we have to do best practices. I, on behalf of the Arunachal Pradesh State AIDS Control Society and also on behalf of the entire officers of Directorate of Health Services, do heartily welcome our respected Commissioner Sir in today's Red Run Marathon race competition event. Sir, we are very much thankful to you, sir. You had always been our guiding force, and we would continue to try our best with your able leadership and guidance, sir. Thank you so much, NACO and Red Run committee member, for giving me this opportunity. Myself, Jyoti Mani from CUMI District, Monigaon. Currently, I am pursuing BPA third semester in Rajiv Gandhi University. Today, I did represent my respective university, RGU. आज आपके इवेंट पे आप ऐसे विमेन कैटेगरी में आप फर्स्ट आए हैं मैराथन रेस में, तो आप ये जो आपका जीत है आज, उसको लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आप क्या कहना चाहेंगे इस माध्यम के थ्रू से? आज दोबारा जीत के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम विनर रहा था, तो इस बार भी फिर से तो जीत के अच्छा लगा है। और एक्सपीरियंस बोले तो बहुत अच्छा था, क्योंकि ये जो मतलब आप हिल रन था, फर्स्ट में हम लोग जब स्टार्टिंग में जो हम लोग डाउन दौड़ रहे, उसके बाद वापस बैक जो हम लोग वहाँ से रिटर्न आया, यहाँ से 2 किलोमीटर हाफ दौड़ लेने के बाद डाउन गया है, फिर वापस वहाँ से बैक जो हम लोग हिल में दौड़ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस जो आज का। ओके, तो हमें पता चला कि आज स्टेट में जो आपने जीत हासिल किया है, तो आप नेशनल लेवल में भी रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? आप प्रैक्टिस करेंगे या फिर क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो हम एक्चुअली प्रैक्टिस तो अभी भी प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस तो अभी भी जारी है। अपना ये यूनिवर्सिटी में आरजू में करता है, सुबह शाम जो अपना मैच प्रैक्टिस में करता है, और हम आगे सपना देखते हैं जो नेक्स्ट बार भी अगर हमको अभी इस बार हमको मौका दे ही रहे, तो हम लास्ट ईयर से अच्छा हम बेस्ट आने के लिए कोशिश करेगा। लास्ट टाइम हम टॉप 8 में आया था, इस बार हम अच्छा पोजीशन में आने के लिए कोशिश करेगा। अभी से हमसे ज़्यादा एक्सीलेंट वाला बहुत ज़्यादा जो नेशनल में बहुत टफ हो जाता है ना, क्योंकि वहाँ में इंटरनेशनल प्लेयर जो इंटरनेशनल में जो ट्रेन लेके जो ट्रेनिंग करके रहने वाला बहुत सारा होता है, तो यहाँ तो हम विदाउट कोच अपना से खुद से ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ जाके हमको तकलीफ होता है। कोच है, मगर भी कोच का अंदर ट्रेनिंग तो कर रहे, बट वो साथ में हम नहीं रह पा रहे, क्योंकि हम अभी बीपीए जो आरजू में कर रहे हैं, तो इसके लिए जो हम संगीला दिन में हम ट्रेनिंग नहीं आ पा रहे, बट सर का गाइडेंस से हम अभी भी हम खुद से उधर से ट्रेनिंग जो सर से प्रोग्राम लेके कर रहे हैं, तो इसके लिए थाप तो होगा मेरे लिए। आप फर्स्ट आया? हाँ, फर्स्ट आया, मेल का कैटेगरी, हाँ, कैटेगरी से फर्स्ट आया। So for thank you so much for organized committee, Red Ribbon Marathon Race organized committee. First of all, my name is Harang Chiri. I belong for Iskami district, and I am a 5th semester in the government college सिपा। और हम ये बोलना चाह रहे हैं, आज का दौड़ के अच्छा लगा है, आज सुबह दौड़ के ना जो एड्स कंट्रोल के लिए जो कर रहा है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कमिटी, उसके लिए अच्छा लगा, क्योंकि आज सुबह ये जो 5 किलोमीटर है ना डिस्टेंस रनिंग है ना, तो उसमें बहुत स्पीड का चाहिए होता है ना, तो आज दौड़ के अच्छा लगा है। वही जैसे कि आप जानते हैं कि आज का अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर ये मैराथन रेस रखा गया है, तो आप ऐसे यूथ ऐसे आप कॉलेजियन स्टूडेंट हैं, तो आपका मैसेज कुछ आप देना चाहेंगे कि ये अवेयरनेस जो एड्स को लेकर है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे?
वही कहना चाह रहे हैं कि जो मतलब ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उसको मतलब जो आदमी लोग मतलब होने का बाद भी आधा लोग वो करता है तो ना मतलब छुपाता है वो सब मतलब ये शर्म करने के लिए बात नहीं है ना। तो आप गुड वो ऐसे है तो मतलब बीमार है तो इंडिविजुअल आके वो कर सकता है, क्योंकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सब के लिए जानने से थी कि ये जो एड्स ऐसे होता है बोल के ना, HIV ऐसे होता है बोल के सब जानने से थी। थैंक यू। मेरा नाम है एल्बिना दोले और हम JNC पासीघाट को रिप्रेजेंट करता है और मैं ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं ओयान विलेज से बिलोंग करता है असली में तो। और मैं सबसे पहले अपना शुरुआत तो मैं अपना गेम एंड स्पोर्ट को बोलने से तो मैं सेकेंडरी लेवल से प्राइमरी लेवल से मैं फ़ुटबॉल खेल के और सब गेम में पार्टिसिपेट करता था। और वहीं से फ़ुटबॉल खेल के मेरा कोच मेरा केविन बोरिस सर ने बोला है कि आपका स्टेमिना अच्छा है और आप अपना मैराथन में एक बार ट्राई कीजिए। तो मैंने 2021 में ट्राई किया, फिर उसमें गोल्ड मेडल लिया। फिर वही से मेरा मतलब इंटरेस्ट बढ़ गया, मतलब कैसे लॉन्ग डिस्टेंस में ये करना है। फिर वही से होके जितना भी मैराथन हुआ है वही सर से मतलब केविन बोरिस सर का वजह से हुआ है, वो इनकरेज किया है। और मेरा टीचर लोग प्राइमरी लेवल का टीचर लोग बहुत सारा है और आज दौड़ के बहुत अच्छा लगा। और मैं वही बोलना चाहूँगा कि सब ये जितना भी हम लोगों का जैसा वाला स्टूडेंट है वो लोग फिजिकल वो सब में और स्पोर्ट में ज्वाइन करने से बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ना स्पोर्ट में होने से आप मतलब एक नेगेटिव वो सब में नहीं जाएगा, एक ख़राब चीज़ में नहीं जा पाएगा। स्पोर्ट है कि आप स्पोर्ट में रहेगा तब बिज़ी रहेगा, आप ख़राब में उसको आप फोकस ही नहीं कर पाएगा। स्पोर्ट में रहने से आप बहुत अच्छा आगे रहेगा, एक माइंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है माइंड से अच्छा होने से। बस वही बोलना चाहेगा। थैंक यू। आप विमेन कैटेगरी में आप सेकेंड मिला। हाँ, थैंक यू अरुणाचल टुडे एंड थ्रू दिस अरुणाचल टुडे का माध्यम से मैं जो भी दर्शक हैं उसको ये थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये एक कैलेंडर इवेंट है थ्रू नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको स्टेट वर्जन को हम लोग स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के नाम से जानते हैं। तो ये कैलेंडर इवेंट को बेसिकली द ऑब्जेक्टिव इज़ कि जो यूथ्स हमारा यूथ्स है उसका थ्रू से उसको भी और उसका थ्रू से भी एड्स का रिलेटेड जो अवेयरनेस है हम समाज तक पहुंचाना चाहते हैं। बिकॉज वी ऑल नो द youth is a very strong medium of communicating with the community, the awareness generation में educating the society ये बहुत एक strong माध्यम होता है। तो इस स्पेशली रेड रन जो मैराथन कंपटीशन है वो शुरुआत होता है हमारा जो भी रेड रिबन क्लब एफिलिएटेड वाला जितना भी कॉलेजेस इन स्टेट हमारा प्रदेश में जितना कॉलेजेस है उसमें रेड रिबन क्लब्स है। तो उस क्लब्स का थ्रू से हम अपने अपने कॉलेज में रेड रिबन ये रेड रन मैराथन कराते हैं कंपटीशन। वहाँ से जो भी विजेता होता है एक मेल एंड फीमेल तो स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करता है। तो आज ये हुआ है। एक्चुअली ये जो हमारा आज का जो ये है सेकेंड स्टेज है। द थर्ड स्टेज होगा आज का जो भी मेल में से फर्स्ट एंड सेकेंड, फीमेल में से फर्स्ट एंड सेकेंड, दे विल रिप्रेजेंट आवर स्टेट इन दी नेशनल लेवल इवन टू बी ऑर्गेनाइज बाय दी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। This time, last time was also it was conducted in at Goa. Now this time also they are proposing to conduct it at Goa. The main objective जैसे मैंने बताया है कि हमारा यूथ्स ग्रुप में अवेयरनेस फैलाना है HIV एड्स। आप सब जानते हैं कि ऑफ लेट अरुणाचल में भी HIV एड्स का जो पॉजिटिव केसेस है काफ़ी सर्ज हुआ है। तो कहीं न कहीं हम यूथ्स को साथ में लेके उन लोग का माध्यम से तो हम HIV एड्स अरुणाचल में उसको कहीं न कहीं रोकथाम करने में हम कामयाब होंगे। ये विश्वास के साथ हम ये मैराथन इवेंट्स को भी कंडक्ट करते हैं। जो आज का इवेंट आपने आज जैसे कि मैराथन इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया है, इसी प्रकार का इवेंट आप इसी जो एड्स को लेकर है आप कुछ इवेंट कराते हैं क्या? वेरी गुड, आपने ये सवाल पूछा। ये मैराथन रेस है, उससे पहले हमने लास्ट मंथ अगस्त में बाइक रैली किया।
बाइक रैली आपका यहाँ से आकाशदीप से शुरू करके लेखी में टर्मिनेशन हुआ हिल्स कॉलेज में। तो उसमें ऑनरेबल हमारा मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बेवराम बागे सर आए थे एज ए चीफ गेस्ट। हमारा एडवाइज़र टू ऑनरेबल मिनिस्टर हमारा डॉक्टर महेश साई सर MLA तेजू आए थे। तो वो एक इवेंट हुआ। देन अनदर इवेंट हम स्कूल्स ये रहा एक जो क्लब मोटर बाइक था वो एक सिविल सोसाइटी का क्लब से जितना भी मोटर बाइक क्लब्स है उसको इन्वॉल्व करके। और आज का जो इवेंट है मैराथन है वो कॉलेज को ये इन्वॉल्व करके। नाउ वन मोर इवेंट इज़ दैट कि क्विज कंपटीशन हम करते हैं। जो क्विज कंपटीशन हम करते हैं वो स्कूल स्टूडेंट्स को हम इन्वॉल्व करके। सो नाउ विद दिस वी हैव ऑलमोस्ट involved all the main stakeholders in this HIV awareness campaign में। तो इसका हमारा जो कंपटीशन है क्विज कंपटीशन है ऑनलाइन में पूरा स्कूल से कंप्लीट हो गया ना। उसको अभी हम लोग फिजिकल वर्जन में हम यहाँ पे स्टेट लेवल का अभी कराने ड्यू है। सर आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जैसे कि आपने एड्स के बारे में बात किया है तो यूथ को लेकर आपका एक फाइनल मैसेज या फिर एक सजेशन क्या होगा कि क्योंकि हम देखते हैं कि जब लोग इस बीमार से पीड़ित होते हैं तो उनके तरफ से ये खुलासा नहीं किया जाता है। वही लोग होता है कि सोसाइटी को लेकर वो लोग चुप जाते हैं या फिर उसको खुलकर वो बता के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपका मैसेज क्या होगा और उसको आप कैसे रीच आउट करेंगे? मेरा आपका माध्यम से हमारे जितना भी यूथ फ्रेंड्स है मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, देखिए HIV एड्स का कोई इलाज नहीं है ये सबको पता है, लेकिन ये भी पता है कि इसको सही समय में आगे आके अगर डायग्नोज कराता है और मेडिसिन लेता है तो आप नॉर्मल ज़िंदगी किसी नॉर्मल आदमी की तरह इंसान की तरह आप जी सकता है। तो इसीलिए जब आपको पता है कि जो HIV एड्स जो है 4 रूट्स पे फैलता है तो उसमें से जो मेन मुख्य 2 रूट्स हैं वो है एक तो अभी जो अरुणाचल में मेन अप्रॉक्सीमेटली 80% का कॉज है पॉजिटिविटी का वो है इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स टू शेयरिंग ऑफ इंजेक्टेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस, और दूसरा है टू अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अगर आपको लगता है कि ये दोनों रूट्स कहीं ना कहीं गलती से भी जाने अनजाने में आप एक्सपोज हुआ है तो आप अपना HIV स्टेटस जानने के लिए हमारा ICTC सेंटर में वॉलंटरीली आइएगा। आपका जो भी पर्सनल डेटा है जो आइडेंटिटी है हम उसको प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, गुप्त रखते हैं। तो लेकिन आप आगे आना है और आगे आकर अपना HIV स्टेटस जानना है। अगर नेगेटिव है इट इज़ वेरी गुड, अगर पॉजिटिव आ गया है तो आप हमारा ART सेंटर सपोर्ट नाहरलगुन में है, देन आपका नामसाई में है, वहाँ जाके एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का आप लेना है। तो वहाँ पे हम लोग ये सब जितना भी टेस्टिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेडिसिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो लेने से आप नियमित रूप से डॉक्टर का एडवाइस के हिसाब से आप लेते रहने से अगर आपको ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, दोनी पोलो ने अगर 100 साल जीने का आपको अगर उम्र दिया है आप 100 साल जी सकेगा। नॉर्मली जो भी आप काम करना है जैसे कि दौड़ धूप करना है, फिजिकल लेबर किसी लेवल तक आप मेडिसिन का साथ कर सकता है, इसमें देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन। एक रहा एक सोशल स्टिग्मा एंड सेग्रीगेशन का, ये सब चीज़ें हमें अभी जितना हम लोग एजुकेटेड हो गए हैं यूथ से, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हमको आगे आके समाज को समझाना पड़ेगा। ये इसमें टेबू नहीं होना है इस कोई भी HIV पेशेंट को, एंड उसको सेग्रीगेट नहीं करना है। हमको पता है हैंडशेक से नहीं फैलता, हगिंग करने से नहीं फैलता, साथ में उठने बैठने से, बैठ के खाने पीने से नहीं फैलता, इसीलिए हम उसको अलग ट्रीट कभी भी नहीं करना है। उसको हम में से एमोंग आस उस हिसाब से हम बिहेव करके आगे चलना है। समाज सब एक साथ होके ही तो समाज आगे बढ़ता है, इसलिए उसको भी HIV पॉजिटिव केसेस को भी हम साथ में लेके ही आगे चलना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम लोग का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एक्चुअली प्लान इंटरनेशनल। तो वहाँ पे हम लोग का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो प्रोजेक्ट का नाम है द बर्ड्स एंड बी स्टॉक। तो वो प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली एडोलेसेंट हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। तो
अभी जो प्रोग्राम आज आपने देखा तो ये एपी सेक्स जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, तो वो लोग के साथ हम लोग का एक एमओयू साइन है कि हम लोग उनको जो रेड रिबन क्लब्स है पूरा अरुणाचल में वो लोग को, और ये वो लोग का और एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम, वो स्कूल बेस्ड प्रोग्राम है, तो उसमें हम लोग वो लोग को सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट कैसे करते हैं, जैसे अभी हो गया रेड रिबन क्लब्स में, वहाँ पे नोडल टीचर्स होता है, फिर स्टूडेंट्स होता है, तो हम लोग वो लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और वो लोग रेड रिबन क्लब्स दे वर्क, वो लोग काम करते हैं HIV प्रिवेंशन के लिए। सो वेरियस टेक्निक्स, जैसे बहुत जगह में वो लोग स्किट करके करते हैं, जैसे आज का ये प्रोग्राम हो गया, ये भी एक HIV प्रिवेंशन का ही एक बड़ा इवेंट था। उसके बाद हम लोग का एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी MOU साइन है, तो जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 6 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं अरुणाचल में, तो वहाँ पे जैसे एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नामसाई भी है वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे भी क्या करते हैं कि टीचर्स लोग को ट्रेनिंग करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्कूल से 2 टीचर आएगा तो वो लोग को ट्रेनिंग करते हैं, और हम लोग का एक स्पेशल करिकुलम बुक डेवलप्ड है जो हम लोग स्कूल्स में स्टूडेंट्स और टीचर्स लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे पहले आप लोगों ने देखा था हम लोग का छोटा का टाइम पे टिंकल कॉमिक्स था, तो उसी के जैसा एक फन वे में थ्रू सम कार्टून कैरेक्टर्स हम लोग जो ग्रोइंग अप इश्यूज, जैसे जब हम लोग ग्रो अप होते हैं 10 to 19 ईयर्स एडोलेसेंस एज में, तो हम लोग का बहुत सारा बॉडी चेंजेस होता है, फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, सेक्सुअल ग्रोथ, बहुत सारा चेंजेस होता है। तो वो चेंजेस के टाइम बहुत टाइम पे एडोलेसेंट लोग थोड़ा कंफ्यूज होता है कि मेरा फिजिकली चेंज हो रहा है, मेंटली चेंज हो रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस होता है, तो वो लोग को एड्रेस करने के लिए वो लोग के पास कुछ सपोर्ट नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग एक एडोलेसेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो स्कूल्स में क्रिएट करते हैं, फिर कम्युनिटी में क्रिएट करते हैं थ्रू द टीचर्स, थ्रू द नोडल ऑफिसर्स, ताकि एडोलेसेंट्स लोग को जो वो ग्रोइंग अप स्टेज है उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं होके दे ग्रो अप टू बी एन गुड एडल्ट एंड ए गुड सिटीजन। या थैंक यू। आपके बारे में रहेगा, हम जानना चाहेंगे कि आज का प्रोग्राम में हमने देखा कि कई नौजवान डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, डिफरेंट कॉलेजेस से आए, और हम ये भी जानने पाए कि आसाम की तरफ से भी कोई काफ़ी लोग आना था, पर जो रूट ब्लॉकेज की वजह से आ नहीं पाए। तो हम जानना चाहेंगे कि आज का पार्टिसिपेंट्स कितना टोटल कितना पार्टिसिपेट कर पाए, और आज के विनर्स के बारे में भी आप थोड़ा बता दीजिए कि कितना। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे आज 100% पार्टिसिपेंट्स तो आ नहीं पाया, और बहुत सारा कॉलेज में था जैसे आपने बोला वो बंद के कारण, फिर भी मतलब जैसे हम लोग को भी बहुत पहले पता नहीं था कि बंद होने वाला है। अगर हम लोग को पहले पता होता कि बंद होने वाला तो शायद हम लोग रीस्केड्यूल कर लेते, लेकिन वो एक दिन पहले होने के कारण हम लोग वो रीस्केड्यूल कर नहीं पाए, और हम लोग को भी थोड़ा दुख लगा कि वो लोग आ नहीं पाया। लेकिन जो भी हो, जो जितना स्टूडेंट्स लोग आया, हम लोग वो लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। और इसके बाद जैसे पहले भी PD सर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर ने बोला कि ये स्टेट लेवल इवेंट है, इसका विनर्स लोग अभी नेशनल लेवल गोवा में जाएगा, गोवा में जाके फिर पार्टिसिपेट करेगा। तो ये हम लोग का मतलब ये पूरा इवेंट, पूरा ये जो रेड रन, रेड यूथ फेस्टिवल आप लोग देख रहे हैं, यूथ फेस्ट ये चल रहा है, तो ये एक यूथ को लेके हम लोग का एक मेन मैसेज जा रहा है कि द यूथ आर ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर अगेंस्ट ड्रग एब्यूज, अगेंस्ट दिस सोशल इविल्स, और हम लोग एक यूथ फॉर चेंज, दे आर वर्किंग फॉर यूथ फॉर चेंज। सो वही हम लोग का ये पूरा इवेंट का एक मैसेज है हम लोग का।